जय माता दी। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अपनी भतीजी को झाड़ा लगा दिया और वो ठीक हो गई, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होती चली गई। मेरी तबीयत अगले 2-3 दिनों तक बहुत ख़राब रही, जब तक कि उस नकारात्मक शक्ति को मेरी सकारात्मक शक्ति ने नहीं हरा दिया। तब तक मेरी तबीयत ख़राब ही रही। एंड जब मुझे माता रानी आई, उन्होंने दर्शन दिए, उसके बाद से वह शक्ति हट गई और मेरी तबीयत ठीक हो गई। मेरी तबीयत ठीक हो गई फ्रेंड्स। और उसके बाद शायद ये सिलसिला फिर चलता ही रहा है। कभी किसी की तबीयत ख़राब हो या कभी कोई आके बोलता है कि हमारे साथ ये परेशानी है, तो मैं उनको झाड़ा वगैरह लगा देती हूँ फ्रेंड्स। मैं मना नहीं कर पाती हूँ, लेकिन बाद में जो मेरी हालत होती है वह मैं ही जानती हूँ। फिर भी अगर मेरे हाथ से किसी का भला होता है, कोई ठीक होता है, तो इससे बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स। ये तो सभी चाहते हैं कि हम किसी का भला करें, मैं भी यह चाहती हूँ। और ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। मैं ये चाह रही थी कि मैं किसी को अपनी पूरी स्टोरी बताऊँ कि मेरे साथ क्या क्या कैसे हुआ है, क्या चीज़ें होती हैं, ये चमत्कार आज भी हैं। ये सब मैं चाह रही थी कि मैं अपने बारे में सभी को बताऊं। मेरे बच्चों को पता है, लेकिन शायद जो जो स्टोरीज़ मैं अब डाल रही हूँ, जो जो बता रही हूँ, शायद मेरे बच्चे इन सब स्टोरीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। जितना मैंने उनको बताया सिर्फ वो उतना ही जानते हैं। अब धीरे धीरे जब उनके सामने एक एक स्टोरी खुलेगी, तो वो और भी जान जाएंगे अपनी मदर के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ अपनी आप बीती सबको सुनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये ज़रिया चुना है। बाकी मुझे लगता है कि जो मेरी फीलिंग है वो बाहर निकल कर आ रही है। मैं जो अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ, या मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होती रहती है इन सब चीज़ों के चलते, तो मैं उस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकल सकूँ, इसीलिए मैंने ये ज़रिया चुना है फ्रेंड्स, आप सबसे बातें करने का। जय माता दी।